नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन मौर्य। आज हम लोग देखने वाले वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। चलिए हम लोग टॉपिक को शुरुआत करते हैं। जो यहाँ वैद्युत क्षेत्र होगा वो एक समान होगा। चलिए हम लोग देखते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो आप कहते हो कुछ पॉजिटिव और निगेटिव आवेश रख दिया जाए, यहाँ पर एक क्षेत्र पैदा हो जाता है, या किसी विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का एक क्षेत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में जो बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से निकल कर, अभी बल रेखाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे, पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव जाकर ख़त्म होती हैं, पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव जाकर ख़त्म होती हैं, पॉजिटिव निकल कर निगेटिव जाकर इंड होती हैं। चलिए यह क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। चलिए यहाँ पर द्विध्रुव को रख दिया जाए तो इस पर कैसा इफेक्ट होगा इसको देखते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर द्विध्रुव को मैंने यहाँ पर रख दिया थीटा एंगल पे। अब आप किसी को भी कह सकते हो पॉजिटिव, किसी को भी निगेटिव। मैं यहाँ पर क्यू रख दे रहा हूँ पॉजिटिव का, और ये रख दे रहा हूँ क्यू निगेटिव का। ओके, आप किसी भी तरफ रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रखिए। चलिए तो ये 2L, इनके बीच की दूरी हमने ऑलरेडी बता रखा था, 2L होता है। और हमने रखा है कि विद्युत क्षेत्र से द्विध्रुव क्या बन रहा है, थीटा एंगल पे रख रहा हूँ मैं। ये जो एंगल है हमारा, ये थीटा एंगल पे, द्विध्रुव का जो एंगल है थीटा एंगल पे हमने रखा है। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे। तो यहाँ पर तो मैं कहूँगा क्षेत्र जो यहाँ बल लगेगा इस पर, तो बल कितना लगेगा, आप कहोगे ई क्यू लगेगा। क्यों, ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो तो पीछे F/Q इक्वल टू क्या होता है, ई होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में आज रख रहे हो और बल निकालना है, तो ये क्या, क्यू इधर चला जाएगा और क्या बल इक्वल टू ई क्यू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ई क्यू लिखूँगा, तो आप कहोगे इस पर कितना बल लगेगा, तो आप कहोगे निगेटिव निगेटिव रिपल करेगा और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, अर्थात इस पर एक बल लगेगा, ये ऐसा होगा, और कितना लगेगा, आप कहोगे ई क्यू लगेगा। क्या लगेगा भैया, ई क्यू लगेगा, ई क्यू। ओके, चलिए भैया इस पे क्या होगा, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगा तो इस तरफ, और निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, अर्थात इस पे एक बल लगेगा जो इधर इस तरफ लगेगा, और कितना लगेगा, आप कहोगे ई क्यू लगेगा। कितना लगेगा, ई क्यू। तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि दो समान और विपरीत बल, देखो दो समान और विपरीत बल जब किसी बॉडी पर लगते हैं तो वो बॉडी को का मोशन नहीं कराते, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता। तो वहाँ पर क्या होता है, रोटेशन की टेंडेंसी आ जाती है। कैसा, रोटेट करने, भैया एक बल इस पे लग रहा है, एक बल इस पे लग रहा है, तो ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो ये क्या करेगा भैया, ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी रहेगा ये ना। तो ये देखो नेट ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होने वाला, तो ये रोटेट करने की टेंडेंसी लगता है। जब रोटेट करने की टेंडेंसी होती है या रोटेट करती है कोई बॉडी, तो वहाँ पर टॉर्क लगता है। क्या लगता है, टॉर्क लगता है, अर्थात बल आघूर्ण लगता है। जो बल आघूर्ण लगता है वो होता है, यहाँ पर बल युग्म के आघूर्ण की बात कर रहा हूँ, तो किसी एक फोर्स, कोई एक फोर्स भैया, चाहे ये फोर्स ले लो चाहे ये फोर्स, किसी एक फोर्स तथा उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब कपल ऑफ फोर्स लगता है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करोगे तो यही होगी क्या, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस, ये भैया ये 2L है। तो अगर ये इसकी बात करूंगा तो मैं 2L साइन थीटा नहीं लिख दूंगा, 2L साइन थीटा। भैया कैसे पता चला, तो ऑलरेडी यहाँ पर साइन थीटा इसमें लगा दीजिए। या तो हमने ऑलरेडी जिन बच्चों को वेक्टर पढ़े होंगे मुझसे, ऑलरेडी मैंने बताया था कि जिनके साथ थीटा होता है वो था उनके साथ कॉस कर देते थे, जिनके साथ नहीं तो उनके साथ साइन। तो ऑलरेडी इसका हम कंपोनेंट इधर तोड़ूंगा तो 2L साइन थीटा। तो आप कहोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगे, 2L साइन थीटा। ओके, तो अब यहाँ पर तो आप देखो 2L क्या हो गया, Q इंटू 2L। तो भैया Q इंटू 2L है, यहाँ पर द्विध्रुव है, तो ऑलरेडी मैं इसको कह सकता हूँ क्या, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी क्या होता है, का गुणनफल होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। भैया इसको मैं क्या इंडिकेट कर सकता हूँ, P इंडिकेट कर सकता हूँ, और ये E।
तो भैया आपके पास क्या लगता है, एक कपल ऑफ फोर्स लगता है अथवा बल आघूर्ण लगता है, वो क्या होता है, पी साइन थीटा होता है। ओके, पी साइन थीटा। और टॉर्क इक्वल टू ऑलरेडी आपको पढ़ रखे हो 11th में, एफ क्रॉस आर क्रॉस एफ होता है। ओके, तो ऑलरेडी अब यहाँ पर अगर मैं टॉर्क की बात करूँगा तो आप कहोगे पी भी वेक्टर क्वांटिटी, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो भैया पी क्रॉस ई होता है। कि ध्यान रखे रहिएगा, ये भी सवाल है। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक आता है कि आवेशित वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित वलय है, चलिए हम लोग आवेशित वलय है तो निकाल लेते हैं। भैया ये आवेशित है, अर्थात इस वलय का अर्थात आप जो चूड़ी पर लोग पहनते हैं तो क्या होता है, एक प्रकार का वलय ही होता है, चूड़ी कंगन वगैरह, तो ये एक प्रकार के वलय है। तो भैया इसकी त्रिज्या को तो होगी होगी, भैया इस त्रिज्या को मैं नाम दे देता हूँ, भैया ये त्रिज्या है। और कितना है, इसके अक्ष पर चाहिए, आवेशित वलय के कारण एक्सिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भैया इसके केंद्र से एक्स दूरी पर चाहिए। भैया कितने दूरी पर, एक्स दूरी पर चाहिए, इसके एक्सिस पे हमने इस पे एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है। एक समान यहाँ पर क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है। ओके, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कहाँ चाहिए, एक्स दूरी पे चाहिए, एक्सिस पे। चलिए इस पे आवेश दे देता हूँ। तो लिखना कैसे है, तो आप ये तो लिख सकते हैं, माना एक वलय है जिसकी त्रिज्या ए है, उसे क्यू आवेश दिया गया है जो कि एक समान रूप से वितरित है। ओके, तो इससे हमें एक्स दूरी पर, जो कि एक्सिस में केंद्र से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए जहां पर एक परीक्षण आवेश रखूंगा, तो ऑलरेडी आपको पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बिना परीक्षण आवेश का कुछ नहीं होता है। परीक्षण आवेश आता है, टेस्ट चार्ज आता है, टेस्ट करता है, टेस्ट करके चला जाता है, उसका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन बताने आता है। चलिए यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख देता हूँ, भैया क्यू नॉट रख दूंगा। क्यू नॉट यहाँ पर रख दिए तो ये क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन लगेगा, भैया रिपल्सन लगेगा तो ऑलरेडी ये बाहर की तरफ लगेगा रिपल्सन, ऑलरेडी लगा दीजिए। भैया कितना होगा, भैया ई होगा, कह दो ई होगा। भैया ई होगा तो इसकी वैल्यू कोई बता दे, भैया ई होगा तो इसकी वैल्यू भैया कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा। और क्या, Q1, भैया Q कितना है, भैया ये अपान आर स्क्वायर, भैया आर की वैल्यू कितनी है, ये दूरी है क्या, ये दूरी है। चलो ये दूरी कितना होगा, भैया ये ए है, ये एक्स है, तो पाइथागोरस लगाओ तो ये दूरी कितना हो जाएगी, तो आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलो यहाँ पर रखोगे, आर स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी ये रूट हट जाएगा, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए भैया ई पैदा हो गया, हमें कहाँ चाहिए, एक्सिस पे चाहिए। भैया एक्सिस ये है क्या, ये एक्सिस है, इस पे चाहिए, इस पे चाहिए तो हमने एक एंगल लेट करना पड़ेगा। मैं थीटा इसको लेट कर लूँ तो ये घटक तोड़ दूंगा। भैया ई है तो इधर के साथ क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हमने ऑलरेडी बताया, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, जिसके साथ नहीं उसके साथ साइन। घटक कंपोनेंट तोड़ने के लिए चलिए इसको डिजॉल्व कर दीजिए कंपोनेंट, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हमारा आंसर आ गया है। तो आप कहोगे ई एक्सिस होगा, क्या ई एक्सिस होगा, आप कहोगे ई कॉस थीटा होगा ना। भैया ई की वैल्यू आप बता दो, भैया ई की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। भैया क्यू अपान ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, और थीटा कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाए, बात बन जाए। भैया पिक्चर से कॉस थीटा पर देखो, भैया ये बेस अपान हाइपोटेनिस होगा क्या, तो मैं कहूँ एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2। ओके भैया 1/2 ये है और 1/3 ये है, 1 ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, सेम बेस पावर ऐड हो जाता है तो इसको लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाए, क्यू एक्स अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। ये क्या हो गया, ई एक्सिस पे हो गया, एक्सिस पे।
क्लियर। ये कैसे निकालते हैं, जिसके कारण फोर्स पता करना होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पकड़ लेते हैं। भाई इसको पकड़ लेंगे तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन करेगा बाहर की तरफ, ये कर दिया। और इसका घटक तोड़ना है तो हमने ऑलरेडी बताया है, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, ये कॉस थीटा हो जाएगा, तोड़ दीजिए। भैया ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ ई एक्सिस पे आपने यहाँ पर निकाल कर दे दिया। तो ई एक्सिस कितना होगा, ई कॉस थीटा होगा। फिर कॉस थीटा पिक्चर से बता दीजिए, पिक्चर सामने बता दिया, ये आपका आंसर हो गया। ओके, देखिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हमारे पास और है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत क्षेत्र आप जानते ही, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, अर्थात इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। भैया क्या हुआ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। भैया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, तो आपसे अगर कोई पूछता है तो क्या बताओगे। तो भैया एक ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि बल के डायरेक्शन को दिखाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक प्रकार की वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। भैया ये काल्पनिक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा अर्थात वास्तविक में नहीं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि बल के दिशा को बताती है, बल की दिशा को बताती है। ये हमेशा पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव जाकर ख़त्म होती है, पॉजिटिव से निकल कर निगेटिव जाकर ख़त्म होती है, पॉजिटिव निकल कर निगेटिव जाकर ख़त्म होती है। ये एक दूसरे कभी कट नहीं करती, ये एक दूसरे पे कभी कट नहीं करती हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो इतना आपको ये पता होना चाहिए, पॉजिटिव निकल के निगेटिव जाके ख़त्म होती है, ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करते। और ये क्या होती है, ये काल्पनिक रेखा होती है जो कि बल के डायरेक्शन को दिखाती है। चलिए, तो अब ये चैप्टर जो पहला चैप्टर था जो कि कूलाम लॉ और विद्युत क्षेत्र था, वो समाप्त होता है। अब इसके बाद का जो चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। ओके, जय हिंद।